शायद तुम न बिसारियो, लाख लोग लग जाए, हमसे तुम्हारे बहुत हैं, पर तुम समय हमरे नाय गुरुजी, तुम समय हमरे नाय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नाय सच्चिदानंद परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज, आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज, सदगुरु बंदी छोड़ विशासन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए अपने अपने गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हुए सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के पावन दरबार में परम पूज्य संतवरिंद धर्मानुरागी सज्जन मेरी भक्ति में मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए सबको वंदन करते हूँ। और आप सबको विदित है कि हर वर्ष की भांति हमारे गांव बड़वासनी में सदगुरु बंदी छोड़ महाराज की असीम अनुकंपा से भादो मेला लगता है, जिसमें अनेक धाम आश्रमों से संत महापुरुष पधारते हैं और आपको अपनी सत्संग अमृत वाणी से कृतार्थ करते हैं। यहाँ का ऐसा भक्तिमय वातावरण देखकर मन बहुत आह्लादित होता है, क्योंकि रोजाना सदगुरु की वाणी का पाठ होता है, शब्द वाणी कीर्तन चलता रहता है। और अभी भी आप बहुत भाव से शब्द वाणी श्रवण कर रहे थे, जिसमें प्रेम रस, ज्ञान रस, भक्ति रस और आनंद रस की वर्षा हो रही थी। देखिए, इस संसार में चार चीजें दुर्लभ बताई हैं। कौन सी? मनुष्य का शरीर, संतों की संगत, गुरु की भक्ति और परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा। शरीर तो अन्य पशु पक्षियों को भी मिलता है। अभी आप हमारे जो ट्रस्टी आंखों से श्रवण करे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई परलोक समारा, कि परमात्मा ने ये शरीर साधन दिया, इसे भक्ति करके हम परमात्मा को पा सकते हैं। और ये शरीर बहुत कीमती है, सस्ता नहीं है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीबे ये देहि सोंगे नहीं, महंगी रत्नों मोले, जो समझे तो राम जपे, नहीं कुलप कपाट न खोले। कि ये शरीर सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, रत्नों से भी। संतों के सत्संग में भी समझना है तो समझ लो, परमात्मा का नाम जपो, नहीं तो कुलप कपाट न खोलो। अन्य किसी योनि में जो कुलप माने ताला, परमात्मा का जो घर है, महल है, नगरी है, उसमें प्रवेश में द्वार में ताला लगा हुआ है युगों से। इसलिए हम 84 में भटक रहे हैं, तरह तरह की योनि धारण करते, मुक्ति नहीं हो पा रही है। ये कपाट नहीं खुलेगा। अच्छा, 2 जगह ताला है। आप तो सोचते होंगे केवल एक यहाँ पर ताला है, 2 जगह है। एक तो यहाँ पर त्रिकुटी में, दूसरा है नाभि में। सदगुरु कहते हैं नाभि कुंडल नाद है, नाभि में भी कुलप है। जब तक शब्द की चोट से, गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा, युक्ति से, और जब तक हमारी नाभि नहीं खुलेगी तो सुषुम्ना में प्रवेश नहीं होगा। और यही जब नूर की सुषुम्ना खुल जाती है तो फिर त्रिकुटी का द्वार खुलता है। और त्रिकुटी में अपने अपने सदगुरु महाराज का दर्शन होता है, जो हमें परमात्मा की अवगत नगरी की तरफ ले जाते, यहाँ से परवाना मिलता है। इसलिए इस मनुष्य देह को धारण करके गुरु धारण करना और फिर नाम का सुमरण करना, भक्ति करना बहुत जरूरी होता है। और नित्यानंद जी महाराज भी समझाते हैं, नित्यानंद तन नगर की कदर न जा
जीव पल में दर्शन हो सकता परमात्मा का। आप कहेंगे पल में कैसे होगा? अन्य युगों में तप, योग, यज्ञ और धर्म की प्रवृत्ति रही है। हजारों हजारों लाखों वर्ष बीत जाते थे, परमात्मा नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। युग और धर्म के अनुसार ही साधना भक्ति करनी चाहिए। युग कलयुग चल रहा भाई, और इसमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि मन चंचल होंगे और नाम के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। अन्य युगों में तो आयु भी बहुत लंबी थी, लाखों वर्ष की, और फिर त्रेता में 10-10 हजार वर्ष की, कलयुग में भी 19 में, द्वापर में भी 500-500 वर्ष की आयु थी। लेकिन अब कलयुग है, परमात्मा ने 100 वर्ष की निश्चित की थी। धीरे धीरे कलयुग चरम पे बढ़ रहा है। 50 वर्ष में देखो कितनी मौत हो जाती है, 40-50 वर्ष में, फिर धीरे धीरे 25 हो जाएगी, और कलयुग के अंत तक हमारी आयु केवल 12 वर्ष रह जाएगी। सदगुरु जी वाणी में लिखते हैं 20-30 माह ही खंडा, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में शरीर नष्ट हो जाएगा। खान पान व्यवहार ऐसा होगा। तो इसलिए समय थोड़ा है, इस थोड़े समय में बहुत कुछ करना है, भक्ति करनी, साधना करनी है। और सदगुरु जी कहते हैं साधन करने के साधन भी अंदर ही दिए, कहीं बाहर से साधन नहीं लाने हैं। कौन से दिए हैं? गृह 4 पदार्थ मैल में, सुरत निरत मन पौने, शंभु द्वारा खुली जब दर्शे 14 भोने। कहते हैं सुरति, नृत्य, मन, पवन, ये 4 पदार्थ, ये कहीं से बाहर से नहीं लाने हैं। सुरति कहते हैं जो दाया सुर है, राइट, इसका रंग है पीला रंग, हल्दी रंग। और जो नृत्य है जो लेफ्ट है सुर, इसको नृत्य कहते हैं, इसका सफेद रंग है, उज्जवल है, चूना रंग है। तो सुरति, नृत्य, मन क्या है? जो संकल्प विकल्प करता है। पवन जो श्वास चल रहा है, कहां से? नासा से नाभि तक, इसकी दौड़ रहती है। तो ये जब चारों जिस दिन इकट्ठी हो जाए, उस दिन आपका साधन उठना शुरू हो जाएगा नाभि से। शंभु द्वार खुले, इसको शंभु द्वार भी कहते हैं, इसको थर्ड आई भी कहते हैं, इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। शंभु द्वार खुले, जब 10 से 14 भवन, इस पिंड में ही जब ये द्वार खुल जाएगा, सारे ब्रह्मांडों को, 14 भवनों का दर्शन हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे आप सैल कर सकते हैं। कैसे? कार्यक्रम जो चल रहे हैं दिल्ली, बम्बई, अन्य देशों में, लेकिन आपके घर में टीवी LCD लगी हुई है, तो आप रिमोट दबाओ, चैनल बदलो, यहाँ बैठे देख सकते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने घट को खोल लोगे, यहीं बैठे 14 भवनों में क्या हो रहा है, ये चैनल आपके सामने आ जाएंगे। ब्रह्मापुरी में क्या चल रहा है, विष्णुपुरी में क्या चल रहा है, शिवपुरी में क्या चल रहा है, इंद्रपुरी में क्या चल रहा है, और फिर सदगुरु के लोक में क्या चल रहा है। इसलिए तो जब वाणी श्रवण करते हैं, ये सहज वाणी नहीं है। सदगुरु गरीबदास जी महाराज का घट खुल गया, वहीं बैठे बैठे सतलोक का दृश्य, सुंदर दृश्य देखते रहे और वही वाणी में पिरोते रहे। ये लाइव टेलीकास्ट है सतलोक का, ये वाणी सहज नहीं। इसलिए हम इनको वांगमय स्वरूप मान के दंडवत करते हैं, क्योंकि संत जब दुनिया से जाते हैं ना, 2 चीज छोड़ के जाते हैं। एक तो अपने वस्त्र पहने हुए, जिसको हम रख के प्रणाम करते हैं, जिससे स्पर्श हुआ है, उनकी खड़ाऊ चरण पादुका। दूसरे जो अमर ज्ञान है, जो कभी मरता नहीं, युग बीत जाएंगे, इस वाणी को भी वांगमय स्वरूप मानकर हम प्रणाम करते हैं। तो इसलिए भाई मनुष्य का शरीर बहुत कीमती है। फिर सदगुरु जी दूसरा बात कहा, संतों की संगत सहज नहीं है। संसार में भी मेले लगते हैं। अब किसी बाजार में चले जाओ, भीड़ की भीड़ लगी है, लेकिन भाई वह लैंडे हैं, टोले हैं, और आप भले ही पहले दिन को ना आया, यहाँ के बैठ गए, भले दीक्षा ना ली, फिर भी सत्संगी कहलाते हैं। ये आदमी सत्संग में जाता है, ये छाप लग जाती है हमें। और सदगुरु जी कहते हैं, गिरी सतगुरु के सत्संग का कई बोलन तोले, बजर कवाड़ी लग रही पल में दिन खोले। इस सतगुरु के सत्संग का कोई बोल तोल नहीं है। जन्मों से बजर
जब किवाड़ी लगी हुई थी, कृपया से उन्होंने खोल दिए। लेकिन सत्संग सुन के उस पर अमल करना, उसको जीवन में धारण करना और इस शरीर को विषय विकारों से, नशे पते से दूषित नहीं करना है। इसमें परमात्मा बैठा है, इस मंदिर में हमेशा परमात्मा की अखंड ज्योत जल रही है, अनहद नाद बज रहे हैं, तो विकारों से दूषित नहीं करना। मालिक रूठ जाएगा, मन मैला हो जाएगा, हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा रहेगा, तो मिलन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग से तन तो पवित्र होता, मन भी पवित्र होता है, क्योंकि जन्म जन्म के मैल है, मन के मैल विकार, जन्म जन्म के पाप है हमारे मन के अंदर, किस किस वृत्ति में हम जिए हैं, और वो सारे संस्कार नाभि में लेकर बैठे हुए हैं, तो संत उज्जवल कर देते हैं। तो सतगुरु जी फरमाते हैं, कोट वर्ष संगत करे संतन की, जल में पाहन का क्या बीजे, चंदन बन में रंग लावत है, एक बास में तम्बी ना सीजे। कहते हैं पत्थर जल में पड़ा रहता है, लेकिन अंदर से गीला नहीं हो पाता। ऐसे ही हम करोड़ों जन्मों तक सत्संग करते रहे, सुनते रहे, अगर हृदय पत्थर जैसा रहा तो अंदर से गीले नहीं हो पाएंगे। लेकिन चंदन वन में रंग लावत है, एक बास में तम्बी ना सींचे। जंगल में अनेक तरह के वृक्ष होते हैं, लेकिन चंदन अपने सुवास से सबको सुवासित कर देता है। नीम जैसे पेड़, कड़वे पेड़ में भी चंदन जैसी खुशबू आने लगती है, लेकिन बांस है वो खुशबू नहीं पकड़ता, क्योंकि अंदर से थोथा होता है। तो हमने अपने जीवन को बांस जैसा नहीं रखना, थोथा नहीं रखना है, हमने संतों की संगत की सुगंध को धारण करना है। आप यहाँ आ भी गए ना, तो भी दो चार बात हमारे कान में पड़ेगी, तो भी फर्क पड़ेगा। कैसे? आप इत्र वाले की दुकान पर चले जाओ, भले ही आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप खरीदना भी नहीं चाहते और खरीद भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको इत्र की दुकान से सुगंध आ जाएगी, फ्री में आ जाएगी। इसी प्रकार आप यहाँ संतों के पास जैसे हैं, जिस तरह हैं, आकर बैठ भी गए, तब भी इनके ज्ञान की, इत्र की सुगंध हमें पकड़ लेगी, अच्छी बातें कान में चली जाएगी। तो इसलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि नित्यानंद जी महाराज भी फरमाते हैं, नित्यानंद सतगुरु कहें और कहें सत्संग, भला उन्हीं का होएगा जो सुधरे भगवान। भी सतगुरु का भी और फिर कल जितने संत हैं, सबका एक ही कहना है कि जो भगवान की भक्ति करेगा उसका भला होगा। आप सोचते हैं संसार के इस पदार्थ से मेरा भला हो जाए, इससे हो जाए, इनसे नहीं होगा। आत्मा का भला होना है वो तो केवल भक्ति और नाम से होना, संतों की संगत से होना। तीसरा मैंने क्या बताया था? गुरु की भक्ति। कबीरा गुरु की भक्ति करे तजवी सारस खोज, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। कहते हैं विषय विकारों का रस त्याग कर गुरु की भक्ति करे, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। अब भक्ति क्या है? परमात्मा के प्रति परम अनुराग हो जाना ही भक्ति कहलाता है। इसलिए सातस्मिन् परम प्रेम रूपा अमर स्वरूपा नाम भक्ति सूत्र है कि जो भक्ति है वो परम प्रेम रूप है और अमर स्वरूप है। यम लब्ध्वा पुमान भक्ति सिद्धो भक्ति अमरतो भक्ति। क्या करें? जिसको प्राप्त करके ये जीव पवित्र पूर्ण हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और अमर स्वरूप हो जाता है, और कोई साधन नहीं है। तो इसलिए भक्ति करेगा गुरु के चरणों की। फिर कहते हैं चौथा, परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा। आप भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी रोजाना कर रहे हैं, लेकिन अगर तोते रटन की तरह दौड़ाते रहे और अंदर सीजा ही नहीं, तो ऊपरी भक्ति होगी। भीतर लगन लगे परमात्मा को पाने की, रात को आपको नींद ना आए, एक तरफ लगे, जैसे चकोर चांद की तरफ निहारता है, चातर पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की कामना करता। कितने तालाब सरोवर भरे हो, इंद्र मेघ लेकर बरसता रहे, लेकिन उसकी चोंच बंद रहती है। जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद ना पड़े तो वो मुंह नहीं खोलता, भले उसको पानी में कितना डुबो दो, सरोवर भरे हो, सागर भरे हो,
इसी प्रकार हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है और परमात्मा एक ही है। कैसे? जला बिमजो बिस्तरिया सायब गटगट माई। जैसे सूर्य एक है, लेकिन यहाँ 1000 मटके रख दो पानी के तो क्या होगा? 1000 सूर्य उसमें आ जाएंगे। सूर्य 1000 नहीं है, सूर्य एक ही है, लेकिन जितने मटके हैं उनके अंदर उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसलिए सब गट मेरा साइया सोने से जन कोए, बलिहारी घट की जागट प्रगट होए। किसी के हृदय की सेज सुनी नहीं है, सब परमात्मा लिए बैठे हैं। वो मालिक अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दाता भीतर बैठा है, लेकिन जिसने प्रकट कर लिया वो परमात्मा स्वरूप हो जाता, फिर भगवान मान के ही उनके बलिहार जाते हैं। गरीबदास महाराज भगवान और परमात्मा बन गए, कबीर साहब, दादू साहब, सतगुरु रविदास जी, नानक साहब, ये परमात्मा स्वरूप हो गए। तो हम परमात्मा मानकर या उनकी भक्ति करते हैं, तो वो परमात्मा इस देह में ही है। गृह देही माई विदेह है, सायब सुरत स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। देही माही विदेही, हमारा तो देह पंचभौतिक है, परमात्मा पंचभौतिक नहीं है, बल्कि सारे तत्व उसी से निश्चित होते हैं। वो तो ब्रह्म तत्व है, और जब ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है फिर अपने आप ही इस देही माही जो विधि व्यक्त में अव्यक्त बैठा है उसका ज्ञान हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, वो अनुभव हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ये परमात्मा ऐसे दिखा दोगे। परमात्मा तो ऐसे है जैसे तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि या फूल में खुशबू है, ऐसे अपने ही भीतर साधना करने से सबको अनुभूति होती है। तो परमात्मा हमारे भीतर ही है और अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजासीस। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रचनाहार परमात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके और हमारे भीतर बैठ गया है, सबके भीतर बैठ गया है। इसलिए उसी को खोजने के लिए हम ये साधन करते, भक्ति करते हैं। देखिए आप यहाँ वाणी का पाठ कर रहे हैं, यहाँ कर धाम में सेवा करते हैं, फिर शब्द वाणी गाते हैं या सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, बैठ के नाम स्मरण करते हैं, माला जप करते हैं, ये सब भक्ति के ही रूप हैं। मेन कहने का मतलब ये है भाई, किसी भी साधन से परमात्मा से प्रेम हो जाए। मेन बात ये है, किसी भी साधन से, बस जब आपका ज्ञान योग है, भक्ति योग से है या कर्म योग से है या ध्यान योग से है, मालिक से प्रेम हो जाए। और प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम परमात्मा की छिपी हुई ऊर्जा है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। आखिर में जाकर आप इसी स्टेज पे आ जाएंगे। जब कबीर साहब से भी पूछा कि सदगुरु परमात्मा कैसे मिलेगा, साधन बताओ ना, तो भोले भाले लोग होते थे उस समय। तो कबीर साहब भ्रमण करते संतों की टोली लेकर, तो इतना सरल मार्ग बताया। कबीर हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रो, आशी खेले प्रेम मिले तो कौन दुआगन हो। संत शिरोमणि ज्ञानियों में अग्रगण्य कबीर साहब कहते हंस हंस कंतन पाइया, ये हंसी खेले प्रेम नहीं मिलेगा, जिन पाया तिन रो। अरे बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। तो कहते हैं जिसने भी मिला है रोकर मिला है, परमात्मा की तरफ लगी है तभी मिला है। हंसी खेले प्रेम मिले तो कौन दुआगन हो। कहते हैं हंसने खेलने से, हंसी ठट्ठों से मालिक मिलता हो तो फिर यहाँ कौन दुआगन होगा। इसलिए कबीर साहब का, बैराग का, गरीबदास महाराज का और दादू साहब का, नित्यानंद जी महाराज का, मीराबाई का, जब बैराग की वाणी आप पढ़ोगे तो आप स्वयं महसूस रोने लग जाओगे। कितनी बड़ी संत आत्माएं मालिक के लिए कैसे रो रही है। इसलिए मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? शरीर, बुद्धि और भाव, हृदय, या फिर कहो कर्म, विचार और भाव। कर्म योग, इससे भी मनुष्य परमात्मा को पाने के लिए चला है। भले ही मार्ग लंबा है लेकिन कर्म करने की युक्ति है, कर्म योग बन जाएगा। आप कोई भी कर्म करो परमात्मा के समर्पित होकर कर दो, कर्म से मुक्त हो जाओगे। और मैं भाव से करता भाव से करेंगे तो कर्म में बंध जाएंगे, हमारा कर्म हमें बांधने वाला बन जाएगा। और कबीर साहब कहते हैं जो कुछ किया सो तू
करने करवाने वाले हो, आप ही तो मेरे भीतर हो। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यद करोसि यद जोहोसि यद असनासि यद दासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम्। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो भी तू करता कोई भी कर्म है, क्योंकि अर्जुन के ये था, अरे सारा परिवार दादे परदादे मेरी तो है, मैं कैसे मारूंगा, गाड़ी धोनी से रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते तू है भी कौन करने वाला, मैं कह रहा हूं, तू तो निमित्त है, और फिर तू कर्म से मुक्त हो जाएगा। जो करे मेरे को जिससे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तम आहु पंडितम बुधाहा। कहते हैं सारे कर्म संकल्प से नहीं होके कर दे, मेरे समर्पण करके कर दे, मेरी शरण में आ जा। सब धर्मार परित्यज्य माम एकम शरणम प्रच, सब कुछ छोड़ मेरी शरण में आ, जो कहूं वो कर दे। ऐसे ही कर्म करने की कला है। तो यद करोसि यद असनासि यद जोहोसि ददासि, तो जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ हवन दान पुण्य करता है, जो तप करता है, भजन करता है, वो मेरे अर्पण करके कर, फिर तू कर्म से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसमें और मेरा जब लाग जाता है तो हम बंध जाते हैं। मोड़ तोड़ के जेवड़ी बट बंधा संसार, कहते हैं इस बट में हम बंधे हुए, मैं और मेरा। तो ये कर्म करने की विधा हमारे संत महापुरुषों ने बताई। तो भक्ति पदार्थ कब मिलता है, ये बहुत ऊंचा पदार्थ है। तो एक मैंने बताया कर्म योग लंबी यात्रा, दूसरा है ज्ञान योग, इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी, इससे भी बहुत पहुंचे हैं उस मार्ग पर। लेकिन एक है भक्ति योग, इसमें चलना नहीं, इसमें छलांग है, बस कूदना है, इधर भक्त बीता उधर भगवान प्रकट, ये मार्ग ऐसा है। और सतगुरु जी कहते हैं भक्ति दुहेली गुरु की नहीं कायर का काम है, शीश उतारे हाथ सो ताई मिले निज धाम है। हम सोचते हैं भक्ति तो बहुत सस्ती है, सरल है। कहते हैं जिसने तन मन धन अर्पण समर्पण कर दिया, सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवध अलग अनाथ। जिसने शीश दे दिया अर्पण कर दिया, वो परमात्मा को पा सकता है। देखो कितना कठिन है, कैसे शीश अर्पण करने से मालिक मिल जाते हैं। एक प्रसंग आता है सतगुरु गिरिदास जी महाराज की वाणी में, मंसूर का। बिल्कुल नास्तिक था और उसकी बहन जो शिमली थी, वो समस्त बरेजी नगर में आए हुए थे, वो सत्संग सुनने जाती थी। ईरान के एक छोटे से गांव में सतगुरु समस्त बरेज एक पूर्ण संत थे। जब शिमली अनमैरिड थी, उसको पता चला पूर्ण संत आए हैं, तो वो सत्संग में जाने लगी रोजाना। तो लोगों को शंका हो गई कि जवान लड़की है, देखो शाम के समय वो सेवा भी करके आती थी, भोजन लेके आती, अपने सतगुरु की सत्संग सुनती, फिर घर में आती थी। तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई मंसूर की बहन के बारे में। मंसूर के कानों में भी पड़ी कि मेरी बहन एक संत के पास जाती है, हो सकता है कुछ दूषित विचार हो। ऐसे मन की शंका लेकर और एक दिन शाम के समय जब उसकी बहन कुटिया में गई तो पीछे पीछे गया। शिमली ने जाकर सेवा की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, गुरुदेव के बर्तन साफ किए और फिर बैठ गए। तो गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब शिमली को सतगुरु मिले संगवाई मंसूर, पहला उतरा अर्श से काटे कौन कसूर। उन्होंने क्या किया, समस्त ब्रज जी ने आकाश के थ्रू ऐसे हाथ किया तो दो प्याले अर्श से उतरे। अर्श माने कहते हैं आकाश, गगन से। एक तो स्वयं पी लिया, दूसरा शिमली को दे दिया। और जैसे शिमली उस अर्श के अमृत के प्यालों को पी रही है तो नूर की होती चली गई, उसका जीवन शरीर होता चला गया। और वो झरोखे से पाप दृष्टि से देख रहे हैं। जब तक इस चमड़े में दृष्टि रहेगी ना, पाप दृष्टि रहेगी। चरम दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, ये तीन तरह की दृष्टि होती है। चरम दृष्टि जो हमारी चमड़े की आंख है, जो केवल सीमित तक देखती है, जिसमें विषय विकार भी हो सकते हैं। दिव्य दृष्टि देवताओं की होती है, जो देवलोकों तक देख सकते हैं। और ब्रह्म दृष्टि संत महापुरुषों की होती है, जो ब्रह्मांड ब्रह्म तक नजर दौड़ा सकते हैं। और ब्रह्म दृष्टि जब अंदर आवे, कौन 36 एक दर्शावे, जिसका ये द्वार खुल जाता है, उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। लेकिन इस ब्रह्म झरोखे तक
पहुंचने के लिए ये साधन है। भक्ति, ज्ञान, योग, सत्संग, परमात्मा से प्रेम, ये वही जो रोके तक की दौड़ है, भी वही तक कैसे जाएं, कैसे पहुंचे। इसका मतलब है प्यारी आत्माओं, आप रोजाना यहाँ प्रेम से बैठकर सत्संग सुनते करते हो ना, उस झरोखे की तरफ यात्रा बढ़ रही है आपकी। सहज नहीं है यहाँ बैठना भी, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। और आप जिस मार्ग पर चलते हैं ना, वो मार्ग ही आपका मार्गदर्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है? अब गोहाना से सोनीपत की तरफ जाओ या सोनीपत से दिल्ली चलो रास्ते से, तो रास्ते में जगह जगह मान लिया आप 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, आप सोचेंगे मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, तो क्या मिलेगा आपको? माइलस्टोन मिलेंगे। उस पर लिखा होता है आप गोहाना से सोनीपत इतने किलोमीटर है। उस माइलस्टोन को देख के आपके अंदर मैं ठीक चल रहा हूँ, रास्ते पर आपकी यात्रा कायम रहती है। और जगह जगह एरो के निशान मिलेंगे, गो राइट, गो लेफ्ट, गो स्ट्रेट होता है ना, तो आप क्या करेंगे? जहाँ एरो होता, गो राइट, गो लेफ्ट या गो स्ट्रेट, वैसे चलेंगे। इसका मतलब है अगर आप मार्ग पर चल दिए तो मार्ग ही मार्गदर्शन बन गया आपका। तो बैठे नहीं रहना, चाहे भक्ति योग पकड़ो, ज्ञान योग पकड़ो या प्रेम योग पकड़ो, उस पर चल पड़ो। यही मार्ग भीतर से परमात्मा स्वयं इंडिकेट करता रहेगा। और एक बार उसको भुजा पकड़ा दो, फिर तो काम उसका पहुंचाना हमारा नहीं, वही चलाता है। तो मंसूर जब गया, देखा ये तो नूर की होती चली गई, तो सतगुरु समस्त बड़े जी जो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा सिमली बाहर एक कुत्ता खड़ा है, उसको भी एक सीट दे दे। उसका उद्धार करना था सतगुरु ने। और मंसूर भागा गया है, मैं ऐसी वृत्ति लेकर, मेरी बहन तो नूर की होती चली गई, पहला पोस लिया हाथ से। और सतगुरु कहते हैं झूठी लंबग चाट, वो झूठी जो लाल थी ना, वो चाटी थी। जैसे ही चाटी, सतगुरु की कृपा हो गई, अनलग अनलग अनलग, यानी सो हम अहम ब्रह्मस्मि, वो परमात्मा मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। मुसलमानों में कहते हैं अनलग, मैं ब्रह्म हूँ, मैं खुदा हूँ। ये धुन उठ गई 24 घंटे ऐसे करता फिर। और फिर सब पूरे नगर में, ईरान में, मुल्तान में ये बात फैल गई कि जो मंसूर है वो काफिर है, क्योंकि खुदा तो साथ में आसमान में रहता है और जीव खुदा नहीं हो सकता। इसको सजा दी जाए, इसको कहा जाए कि बंद कर दे अनलग कहना। लेकिन ये बात उनके शास्त्र के विरुद्ध तो थी, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं थी। हर जीव परमात्मा बन सकता, अनखिला परमात्मा मनुष्य। लेकिन उनके शास्त्र जो मानते हैं उसमें ऐसा लिखा कि सातवें आसमान पर है, लेकिन उसको समझाया भी कि तू अनलग कहना बंद कर दे, लेकिन नहीं बंद हुआ। तो समस्त परहेज ने समझाया, बेटा तेरे को सजा ना दे, कोई अनहोनी ना हो जाए, तो अंदर अंदर सुमरन कर, बाहर मत कर। अब मंसूर बैठ गया, और जो भीतर हुक उठी वो बाहर भी उठने लगी, बंद नहीं हुआ। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब और समस्त परहेज को समझाए मंसूर, सिमली पर साता हुआ पहुंचे तख्त हजूर। कहते बहुत समस्त परहेज को समझाए मंसूर। गुरुदेव महाराज ने अपने शिष्य को समझाया भी कि बात तो परमात्मा की धुन उठ रही है, ये गलती नहीं कर रहा, पर बाहर का जो समाज है इसके अनुसार विरुद्ध है। तो फिर भी एक गुफा में बैठ गए, 20 साल तक रहे अकेले मंसूर, लेकिन धुन बंद नहीं हुई। और आकर उनके गुरुदेव ने कहा, बेटा तू धीरे धीरे यात्रा करा, जा काबा मक्का में चला जा। कहने लगे अच्छा गुरुदेव। समस्त परहेज जी खड़े हुए और 3 चक्कर लगा के कहने लगे, गुरु जी मेरा काबा भी हो गया, मेरा मक्का भी हो गया, अब आपके चरणों में मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो यात्रा ही पूर्ण होगी। क्योंकि दौड़िया जब लग मन की दौड़, और दौड़ मिटी मन थिर भया वस्तु ठोर की ठोर। जब भीतर मेरी ही गया तो जाऊं कहाँ, यात्रा तो पूर्ण हो गई। लेकिन जब धुन बंद नहीं हुआ तो वहां के खलीफा अब्बास मुख्तर राजा थे, उन्होंने कहा कि इसको चौराहे पर खड़ा करके दबा दिया जाए, जो भी आते जाते हैं उसको पत्थर मार के जाए मंसूर को। जितने भी चौराहे से निकलते मंसूर को पत्थर मारते, शरीर से खून बहने लग गया ताकि ये अनलग कहना बंद कर दे। धुन बंद नहीं हुई। सिमली भी वहां से गुजर रही थी, उसने सोचा सब देख रहे हैं, राजा भी प्रजा भी, मुझे सजा ना मिल जाए, मैं भी कुछ मारूं, लेकिन मेरा भाई है ना, तो मैं पत्थर कैसे मार सकती हूँ। उसने एक फूल उठाकर
जब फूल मारा तो मंसूर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। शिमली कहने लगे, रे मंसूर, जब लोग पत्थर मार रहे थे, शरीर से खून बह रहा था, 5-5, 10-10 किलो के पत्थर, जब तू मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, और जब मैंने फूल मार दिया, जब तू रोने लग गया जिसकी चोट भी ना लगी, तो मंसूर कहने लगा, शिमली तू तो मेरे को जानती है ना मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे भीतर परमात्मा बोल रहा है, मैं इस आवाज को, इस धुन को बंद नहीं कर सकता। पगली, तू तो जानती है मुझे क्या हुआ है, तूने भी फूल उठा के मारा। शिमली रोती हुई चली गई, लेकिन अनल हक की धुन बंद नहीं हुआ। फिर राजा ने आदेश दे दिया कि इसके हाथ पैर काट दिए जाए। जो ऊपर हाथ उठाता है ना, ये इसके हाथ काट दो। प्यारी आत्मा को इतनी दर्दनाक मौत और सूली ना तो यीशु की हुई, उनको तो एक बार सूली पर चढ़ा दिया गया, ना सुकरात की हुई, एक साथ ही उसको जहर दे दिया गया। लेकिन जो पीड़ादायक सूली परमात्मा के नाम पर मंसूर को हुई है, वो किसी इतिहास उठाकर देखो, धर्म ग्रंथ उठाकर देखो, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया। जब बैठा था उसके हाथ काट दिए, दोनों हाथों से खून बह रहा है, तो ऐसे मसल के टूटे हाथों से वो राजा ने कहा, क्या कर रहा है? मैंने कहा, वजू कर रहा हूं। पानी से वजू थोड़ा, परमात्मा की तो खून से वजू होती है। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, ग्रीव शीस कटा मंसूर का, दोनों भुजा समेत, सोले चढ़ पुकारता, कदे न छाड़ो खेत। दोनों हाथ भी काट दिए, फिर भी सोच रहा मेरे भीतर से प्रेम तो कम नहीं हुआ ना। सूली पर चढ़ा मैं इस खेत को, इस मैदान को छोड़ नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। फिर राजा ने कहा, इसके पैर काट दो। फिर वो तेज धार के हथियार ले, फिर दोनों घुटनों से पैर काट दिए। अब ना हाथ ना पैर, फिर भी मुस्कुरा रहा है। फिर कहने लगे, अब इसके कान फोड़ दिए जाए, शीशा डाल दिया जाए, कान फोड़ दिए गए। अब इसकी आंखें गर्म सलाखें लाओ और इसकी गर्म सलाखों से आंखें फोड़ो। जब परमात्मा को पाने के लिए कितना कितना कष्ट झेलना पड़ता, हम सोचते हैं सस्ते में मिल जाए, और जलती हुई सलाखें उसकी आंखों में ठोक दी गई मंसूर की। फिर भी परमात्मा के लिए ही आंसू आ रही, संसार के लिए। उसके बाद फिर भी अलग की धुन रही, कहने लगा, अब इसकी धड़ से गर्दन अलग कर दो। फिर यहाँ से गर्दन अलग कर दी, धड़ अलग पड़ा है, सिर अलग पड़ा है, लेकिन धुन उठ रही है। नहीं तो इस प्रकृति का, शरीर का नियम है, अगर प्राण निकल जाए, गर्दन अलग कर दी जाए तो आवाज नहीं निकलती है। सिर पड़ा पड़ा और उसकी बोटी पड़ी पड़ी भी, सोहम अहम ब्रह्मस्मि, धुन उठ रही है। अब राजा से कहा, घबरा के सब, कहने लगे, जी अब क्या करें? कहने लगे, ये काफिर है, इसको मिट्टी में नहीं दफनाना। उनका धर्म है ना, मिट्टी में कब्र खोद के। काफिर है, और हमारा मानना कि काफिर को जलाया जाता है। हमारे हिंदुओं में अग्नि संस्कार होता है, अग्नि संस्कार ही बेस्ट होता है। पांचों तत्व अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अब ये काफिर है तो इसको जला दिया जाए। लकड़ियां इकट्ठी करी गई, और मंसूर जिस बोटी बोटी को हाथ चुगे, पैर चुगे, सिर उठाया, धड़ उठाया, चिता पे रख के कोयले बना दिया। लेकिन अग्नि से, कोयलों से आवाज आती रही, आवाज आती रही। गरीब फूक पाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता चला, छाड़ा नहीं सवाए। कहने लगे, जिसके रातवीर कोयले भी, हड्डियां भी अनल हक बोल रही, अब क्या करें? कहने लगे, अब इसको दरिया में बहा दो। जब मंसूर की राख को दरिया में बहाया, सागर चढ़ के आ गया, दरिया मर गया। त्राही त्राही जैसे सृष्टि में प्रलय होगी, ऐसा बादल छा गए, घोर अंधेरा हो गया। लेकिन मंसूर का पता था कि शरीर के साथ क्या करेंगे। उन्होंने अपने एक शिष्य को मरने से पहले एक चोगा दे दिया था और कहा था, जब ये राख अनल हक भी बंद नहीं करेगी बेटा, इस राख को सागर में डालेंगे, सागर भी सहन नहीं कर पाएगा उस धुन को, इसमें बवंडर उठेगा, प्रलय आ जाएगी, ज्वार भाटा उठ कर आएगा, सब डर जाएंगे। उस समय इस सागर को शांत करने के लिए मेरा चोगा डाल देना। प्यारी आत्माओं, जब राख भी डाल दी, फूक पाक कोयला किया, जल में दिया बहाए, अनल हक कहता चला, छाड़ा नहीं स्वभाव।
सब कि ऐसी पीड़ादायक सूली तो आज तक किसी को नहीं हुई है। लोगों ने डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, और जब दरवाजे खोले ना, ईरान की हर गलियों में मंसूर घूमते हुए दिखाई दिए थे। ये लोगों को बताने के लिए कि मंसूर को नहीं मार सकते, मंसूर तो अजर अमर है, क्योंकि वो बच्चा नहीं था। ऐसी कसौटी देना कितना कठिन है प्यारी आत्माओं। हमें कोई बहुत भयंकर कष्ट देने लगे, भगवान का नाम छोड़ दो, छोड़ देंगे मरने से डरने के लिए, क्योंकि अभी कच्चे हैं। और गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब कच्चा हीरा खर्चे हो नहीं से गणबारे, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। आपने हीरा देखा ना, डायमंड, डायमंड कैसे बनता है? कार्बन का ही शुद्धतम रूप डायमंड होता है। पृथ्वी के बहुत नीचे किलोमीटर जाके जो कोयले राख होती हैं, जब वो कण आपस में मिल जाते हैं, इतने प्रेस में आ जाते हैं, और पृथ्वी की गर्मी जब उसको मिलती है, यही कोयले, यही कार्बन हीरा बन जाता है। और जब ये हीरे पक जाते हैं तो जब जमीन में चलने लग जाते हैं, और जब कभी ज्वालामुखी आते हैं या भूकंप अर्थक्वेक आते हैं, ये हीरे ऊपर को आ जाते हैं और पृथ्वी में चलने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे पारखी होते हैं जिनको धमगर्ती बोलते हैं, उनको पता चल जाता, पहले राजे महाराजे धमगर्तियों से हीरे निकलवाते थे खानों से, हीरे कहाँ हैं? गरीब पत्थर में हीरा चले धमगिरती जाने, लाख लोग पासे खड़े दर से पासाने। वो क्या करता था धमगर्ती? पता चल जाता हीरा यहाँ से है पहाड़ों में, तो उसके थोड़ा सा आगे ये चलता है, गड्ढा खुदवा देते थे, और चलता चलता वो गल्प दे उसमें गिर जाता था, हीरे निकाल लाते थे। फिर उसको परखते थे, कण पे रख के अरे पे हथौड़ा मारे, अगर टूट गया तो खर्च हो गया, उसमें दरारें पड़ गई तो कच्चा हीरा है, और नहीं तो कितना घण मारते रहो हीरा टूटेगा नहीं। हीरे को हीरे से ही काटा जाता है, ऐसा महापुरुषों ने लिखा है। तो गरीब हीरा घड़ की चोट से साचे को नहीं आज, सोजर में क्या कहे जाके संग है पाँच। कहते कच्चा हीरा टूट जाएगा, खर्च हो जाएगा, दरार आ जाएगी, लेकिन जो पक्का हो गया है वो घड़ की, अब कितना बड़ा घड़ होता है ना, लवार के घड़, कहते उसकी चोट सह लेता है। इसलिए हम जीव तो संसार के विषय विकारों में कार्बन जैसे, कोयले जैसे थे, लेकिन संतों की संगत में आके और इस संतों की कृपा रूपी गर्भ में पड़ के हीरे जैसे हो गए हैं। आप यहाँ बैठे हैं ना, इस सत्संग के गर्भ में आपकी रचना हो रही है, आपको हीरा बनाया जा रहा है। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब सदगुरु का एक देश है जे बस जाने को, कागा से हंसा करे जात वर्ण कुल खोए। कहते हैं एक सदगुरु का देश है, ये सत्संग रूपी सरोवर, इसमें जो भी आएगा काग से हंस बन जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि काग पे सफेद पेंट कर दो और वो सब हंस बन जाएगा, बल्कि हमारा अंतःकरण, हमारी वृत्तियां चेंज हो जाती है, हमारी आदतें बदल जाती हैं। जो मन संसार के विषय विकारों में जाता था उनको छोड़ के और सत्संग रूपी ज्ञान रूपी मोती चुगने लग जाता, उस मार्ग पे चलने जाता, उसको हंस आत्मा कहते हैं। और हंस आत्मा ही परमात्मा से मिल सकती है। आत्म तत्व हंस है, परमात्मा परम हंस, हम हंस आत्मा है, परमात्मा परम हंस है। उसका मेल हमारा संतों का सत्संग ही करा सकता है। तो इसलिए जब मंसूर को ऐसी सूली दी गई, महलों में रानियां रो रही थी, भोली भाली स्त्रियां रो रही थी, और मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, संत महापुरुषों के मुखारविंद से सुना है कि पशु भी रो रहे थे, पक्षी रो रहे थे, वंचर, जलथर और नभचर और जितने भी नभचर जानवर वो सब रो रहे थे। उस समय बाग में एक मालिन थी, उस मालिन ने अपनी आंखों से उस सूली को देख लिया था, और उसने दुखी होकर रोकर वहां पर एक पद गाया था मंसूर के विषय में। मालिन पुकारे पिया, हाय साहिब तूने क्या किया। मालिन पुकारे पिया, हाय साहिब तूने क्या किया।
और परमात्मा किसे कह रहे थे, मालिक है परमात्मा। तेने मंसूर के साथ क्या किया, एक बूंद लज्जत कारणे, एक बूंद तो चाहती थी बेचारे प्रेम की, और उसके साथ ऐसा हाल किया। तू ऐसे मिलता परमात्मा, गरे प्रेम नगर की पीठ में गरबाइयों मत कोए, देख मंसूर सूली चढ़ा अनलग कहता सोए। प्यारी प्यारी आत्माओं, ये इतना गुप्त रखने की विद्या है, ये भाव है। परमात्मा का प्रेम भी उठे, समाज को मत दिखाना, भीतर बैठ के रो लेना, परमात्मा के आगे रो लेना, प्रेम भी आ जाए। मंसूर की तरह कहते हैं गरबाना मत, सूली चढ़ा दिया। एक बूंद लज्जत कारणे मंसूर सूली क्यों दिया, हो रे तमाशा हो रहा सब देखन को जाएंगे, प्रिय स्वर्गीली रंग रही रंग देख के पछताएंगे। जो सूली देखे ना, चारों तरफ घेरे में लोग खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, मंसूर को सूली दी जा रही, जैसे होली जल रही है ऐसे जलाया जा रहा था। कहने लगी जितनी तुम आत्मा हो ना, तुम्हें नहीं पता होली तो असली मंसूर ने खेली है, तुम रंगीली आत्मा नहीं है। रंगीली आत्माएं वो है जो मंसूर की तरह रह गई है, नहीं तो तुम पछताओगे। सब ही बराती सज चले ब्याह करने को पीव का, डारे गल बिच से हरा संस पड़ा उस जीव का। ऐसे लगता था जैसे मंसूर तो धुल्ला बन गया, परमात्मा से उसका मेल हो गया, विवाह हो गया, और जितने खड़े तुम बराती के बराती रह गए, खाली रह गए हो, और मंसूर ने पीव को पा लिया है और तुम देखते रह गए हो। कहते हैं मंसूर ने तो अपने श्वासों की माला डारे गले से परमात्मा के गले में डाल दी है। ये जो श्वास चल रहा है ना, ये मोती पिरोने हैं, ये माला ही है। श्वास श्वास में नाम जब बरखा श्वास मत कोई, कबीरा सोता क्या करे जागर की कर चौक, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। इस मोतियों की माला पिरोगे तो गुरु को परमात्मा को पहनानी है, और मंसूर ने तो ये माला परमात्मा के पहना दी। और तुम्हें अभी भी संशय पड़ा होगा कि ठीक हुआ या गलत हुआ, मंसूर मिला नहीं मिला परमात्मा से, अरे रोटी कटवा ली, मंगा कर देता, छोड़ देता, अलग कहता। वो मालिक कह रही है जो भीड़ खड़ी थी, जल जल पुकारे मछलियां, बन बन पुकारे मोरवा, मेलो पुकारे बीबिया, अरे मौला नबी तूने क्या किया। जल की मछलियां रो रो के पानी से बाहर आ गई, मछलियों को पता चल गया, जल जल पुकारे मछलियां, बन बन मोर रोने लगे, आंसू बह रहे मोरों की आंखों से। ए मौला, हे नबी, ये तूने क्या किया मंसूर के साथ। तो ऐसी आत्मा थी जिसकी से पशु पक्षी रोते, और मेले पुकारे बीबिया, मेलों में रानियां, जो राजा की थी ना वो भी रो रही थी, पापी ये तो गोची है सती। खुद अब्बास अली के जो राजा थे, नवाब थे, अनेक वहां के शाह थे, उनको पूछने लगे कि तुमने गलत किया। दिल विच अंदर खोज ले तो मैं तेरा जीव है, कहते कबीर गुरु से सतनाम तेरा पीव है, सतनाम तेरा पीव है। सतगुरु कबीर साहब ने इसको पानी में पिरोया कि तेरे अंदर ही तेरा पीव है, यहाँ खोज ले। दिल में मूर्ति है यार की, जरा गर्दन घुमाई और देख ली, दिल ही अंदर दे हरा, जा देवल में देव हरदम साक्षी भूत करो तास्की से। भीतर ही बैठा परमात्मा, कहीं और नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मंड में है, जो ब्रह्मंड में है वही नक्शा सारा का सारा हमारे पिंड के अंदर बनाया है। जो शरीर नाटू कमल है, अष्ट कमल दल मैं 24 घंटे परमात्मा की आरती हरि हरदम हो रही, आठों कमल में परमात्मा की धुन हो रही है, आरती हो रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि कान जो इंद्रियां हैं वो बाहर के शब्दों में लगी हुई हैं। और जब अंतर्मुखी इंद्रियां होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, एक्सट्रावर्ट छोड़ के, तो अंतर्मुख होकर ही भीतर के नाद को सुना जाता है। तो कभी कभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और जब सब सोए हो, सन्नाटा हो, उस समय कान बंद करके थोड़ी देर बैठो, भीतर
धीरे धीरे पहले तो शरीर के बड़ी सर्कुलेशन की आवाज आएगी, फिर और महीन आपकी सुरती होती जाएगी, सुरती जो सुनती है, फिर चींची की आवाज आएगी, उसके बाद और सूक्ष्म सुरती होगी, फिर तरह तरह के नाद शुरू होंगे। वो कहने की बातें नहीं, वो अपने भीतर अनुभव करने की है, वो गुरु की कृपा से घटित होता। कभी कभी तो लगेगा सारी एक साथ मिलके बज रही है, कभी लगेगा अलग अलग बज रही है। अनहद की धुन प्यारी संतो, अनहद की धुन प्यारी, पहले तो सब जड़बड़ बाजे, पीछे न्यारे न्यारे। कभी तो लगेगा घंटा शंख बेरी नफीरी मृदंग बांसुरी मुरली सब एक साथ बज रही है, आप लोली से हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे एक एक नाद खुलता चला जाता है। तो ये है नाद का ध्यान, ये ब्रह्म मुहूर्त में होता है, रात को कान बंद के करके। और फिर ऐसी भी कल्पना हो जाएगी, कान न मुंदो आंख न मुंदो कान न रुंदो काया कष्ट न नारू। कबीर साहब कहते हैं फिर कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, फिर तो खुले कानों ही खुली आंखों उसका दीदार हो सकता, उसका दर्शन हो सकता। तो प्यारी आत्मा, ये सारी साधना की बातें हैं। तो मंसूर के साथ ऐसा हुआ, हमारी तो हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो में चरण की धूल भी नहीं है। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना किया करो, हे परमात्मा कैसी कैसी प्यारी आत्माएं कष्ट सहकर भी सहर्ष आपको प्राप्त हो गई। और हम तो दिल दिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, गुनाहगार अपराधी तेरा, बख्शो गुण मोरे। हम तो दिल दिल के अपराधी हैं और गुणों से भरे हुए हैं। सतगुरु आप कब हमें अपनी शरण में लोगे। मेरे मंसूर जैसी अनलत नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, मेरी धरो जैसी आस नहीं मालिक ने गोद बिठाया है, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं अग्नि से आन बचाया है, मेरा मीरा जैसा रास नहीं रो के तुम्हें रिझाया है, मेरा रंका बंका जैसा त्याग नहीं खुद ठाकुर घर चले आया है, मेरा बाजिंद जैसा राग नहीं जिसने राजपाट ठुकराया है, मेरा राजा हरिचंद जैसा सत्य नहीं धर्म से डिग ना पाया है, मेरा सुल्तानी जैसा ज्ञान नहीं वो ऐसा फकीर कहलाया है, मेरी मंसूर जैसी अनलहक नहीं जिसने इस तन को टुकड़ कराया है। बड़ी सुंदर वाणी है ये प्रभु। मंसूर जैसी अनलहक नहीं है जिसने बोटी कटवा दी, मीरा जैसा रास नहीं रो रो के तुझे रिझा लिया, धरू 5 वर्ष के जाकर तप करते हैं प्रभु आपने गोद में बिठा लिया और 84 कसौटी ली प्रहलाद की, अरे देखो पहाड़ों से गिराए तो गोद में उठा लिया, अग्नि से बचा लिया, सांपों से डसवा, जहर का असर नहीं हुआ, खम्बे से प्रकट होया, हर जगह आपने अपनी प्रतीति दिखाई है। और रंका बंका बिल्कुल गरीब लकड़ी काट कर गुजारा करते हैं और आप मोरों की थैली रख ली किसी तरह ये ले गए, ये समझ के कि दूसरे का धन मिट्टी के ढेले जैसा होता, लग कर चले गए रंका बंका। बाजी ने जैसे 999 ऊँटों की कतारें जा रही है, ऊँट मर गया और वही अरे क्या मर गया, आत्मा निकल गई, इससे मेरी भी निकलेगी, वही ठोकर लगा दी, राजपाट का बलक दोबारा त्याग कर चल गए। सुल्तानी बादशाह जिसकी 16,000 एक हूर ऐसी थी पूरे हिंदुस्तान और अरब देशों में, जहाँ पता चलता सुल्तानी वहां से ले आते थे। 18 लाख पूरा दिन छाड़ा के बाद हवेली 18 लाख पूरा कहते घोड़े पर। अभी यहाँ से दिल्ली जाके निकल जाओ, 18 लाख घोड़े लाइन में खड़े करके देखो। सुल्तानी बादशाह के पास इतना धन साम्राज्य था, लेकिन सुल्ताना बलक बुखारे ना साही तज कर लई फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, खुद उठा लिया और छोड़ के सुल्तानी बादशाह चलती है।